जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करते चलिएगा। वर्ल्ड डे ऑफ ऑडियो विजुअल हेरिटेज कब मनाते हैं हम लोग? 27 अक्टूबर को मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। 2007 से इस डे की शुरुआत हुई थी और यह किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को और कोऑर्डिनेशन काउंसिल ऑफ ऑडियो विजुअल आर्चिव एसोसिएशन द्वारा यह मनाया जाता है, यानी कि यूनेस्को एंड CCAA ट्रिपल ए इनके द्वारा यह मनाया जाता है। यूनेस्को इन दोनों के द्वारा यह महत्वपूर्ण पहल है। अक्टूबर महीने में जितने दिवस हम लोग मनाया उसका एक बार रिवाइज कर लेते। बहुत दिनों से हम लोग रिवाइज नहीं किया है। 1 अक्टूबर को हम लोगों ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे और वर्ल्ड वेजिटेरियन डे। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। 4 अक्टूबर को विश्व पशु कल्याण दिवस। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस। 2 से 8 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह। अक्टूबर का पहले सोमवार को विश्व पर्यावरण दिवस। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस, यहाँ से एक बार कट जाएगा। विश्व और क्या मनाया? विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया गया है। 13 अक्टूबर को स्तन कैंसर जागरूकता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम निम्नीकरण दिवस। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस और राष्ट्रीय महिला किसान दिवस। 3 दिवस 15 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस और NSG स्थापना दिवस। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अभिधम दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। 21 अक्टूबर को विश्व आयोडीन अल्पता दिवस और 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस और UN स्थापना दिवस और ITBP का स्थापना दिवस। और 27 अक्टूबर को आज हम लोगों ने मनाया वर्ल्ड डे फॉर ऑडियो विजुअल हेरिटेज। सुप्रीम कोर्ट के 91 मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना बनेंगे। कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। ये 11 नवंबर 2024 को शपथ लेंगे। इनका जो कार्यकाल है करीब 6 महीने का, यानी 13 मई 2025 को इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है? DY चंद्रचूड़ है। इन्होंने ही DY चंद्रचूड़ जी ने ही इनकी नाम की सिफारिश की थी केंद्र सरकार से। और वर्तमान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो रहे हैं। इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। बनने की बात करें हम लोग, मुख्य न्यायाधीश की योग्यता क्या होना चाहिए मुख्य न्यायाधीश बनने के लिए? तो भारत का नागरिक होना चाहिए सबसे पहली बात। कम से कम 5 वर्ष का उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या 2 से अधिक न्यायालयों में न्यायाधीश का अनुभव होना चाहिए। और उसके बाद और क्या होना चाहिए? तीसरे पॉइंट पे है, कम से कम 10 वर्ष का उच्च न्यायालय में या 2 से अधिक न्यायालयों में अधिवक्ता यानी कि वकील का अनुभव होना चाहिए। चौथा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राष्ट्रपति की नज़र में दृष्टि में विधि का विद्वान होना चाहिए, विधि का जानकार होना चाहिए, कानून अच्छी तरह से उन्हें आना चाहिए, कानून का अच्छा जानकार होना चाहिए। चौथा ये राष्ट्रपति की नज़र में ये होना चाहिए कि कानून का वो अच्छा जानकार होना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 124 के भाग 2 के तहत मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। अवकाश सीमा क्या है? 65 वर्ष एज होनी चाहिए। और शपथ कौन दिलवाते हैं मुख्य न्यायाधीश को? राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। 2800 एलो रेटिंग पार करने वाले दूसरे भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? भारतीय ग्रैंड मास्टर दूसरे बने हैं अर्जुन एगेसी, जो कि तेलंगाना राज्य से बिलोंग करते हैं। पहले कौन थे? तो पहले थे विश्वनाथन आनंद, जो कि 2800 एलो रेटिंग पार किया था। इन्होंने पहले भारतीय थे। अर्जुन एगेसी 2018 में ग्रैंड स्लैम बने थे। ये भी ग्रैंड मास्टर बने थे, ग्रैंड स्लैम में ग्रैंड मास्टर बने थे 2018 में। पहला ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, इसकी सूची जारी की गई है, इंडेक्स जारी की गई है। इनमें भारत का स्थान क्या है? तो भारत का स्थान है 176। स्कोर कितना मिला है? स्कोर पॉइंट मिला है 45.5। इसके स्कोर के साथ 180 देशों की ये सूची है। 180 देश में भारत 176वें स्थान पर, बहुत खराब स्थिति है। पहले स्थान पर कौन है? लग्जमबर्ग, जिसके स्कोर की बात की जाए तो 70.8 मिला है स्कोर। किरीबाती सबसे लास्ट किस पॉइंट कौन सा है? किरीबाती है 180
देशों में सबसे लास्ट किरीबाती है। और यह क्या है? ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स। इसमें देखा जाता है कि कौन सा देश प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए कितना और किस स्तर का प्रयास कर रहे हैं, संरक्षण के प्राकृतिक संरक्षण के लिए किस स्तर का प्रयास कर रहे हैं, उस तरह से उनको रेटिंग दी गई है। ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार बंद करने की घोषणा खेल मंत्रालय द्वारा की गई है। इसके स्थान पर अर्जुन लाइफ टाइम पुरस्कार दिया जाएगा। ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार की स्थापना 2002 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार बंद हो रहा है। ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार नहीं बंद हो रहा है, वो चलता रहेगा। ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार की स्थापना 2002 में होती है। तो 2023 में विनर कौन थे? प्रश्न इम्पोर्टेंट बन सकता है। 2024 में ये बंद हो रही है, तो 2023 के विनर का इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो 2023 के विनर ये 3 थे कि इनको पुरस्कृत किया गया था। ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार मंजूषा कंवर जो कि बैडमिंटन प्लेयर थी, विनीत कुमार पूर्व हॉकी प्लेयर, कविता सेल्वराज कबड्डी प्लेयर, इनको 2023 में ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। ऊपर से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अतिरिक्त पेंशन की घोषणा की गई है भारत सरकार द्वारा। और इसे नाम क्या रखा गया है ये अतिरिक्त घोषणा को? तो संवेदनशील भत्ता, जो अतिरिक्त राशि दी जाएगी उसे संवेदनशील भत्ता नाम रखा गया है। तो किस तरह से दी जाएगी? जिनकी उम्र 80 वर्ष से 85 वर्ष के बीच है तो मूल पेंशन का 20% एक्स्ट्रा दिया जाएगा। यानी कि मूल पेंशन जो मिल रहा हो तो मिलता रहेगा, मूल पेंशन का 20% एक्स्ट्रा उनको दिया जाएगा। 85 से 90% जिनकी उम्र है मूल पेंशन का 30%, 90 से 95 जो इनकी एज है मूल पेंशन का 40%, और 90 से 100 के बीच जिनका एज है मूल पेंशन का 50% उनको मिल जाएगा। और अगर 100 प्लस है, 100 से ज़्यादा है तो मूल पेंशन 100 में, यानी कि उनकी जो मूल पेंशन है, जो पेंशन राशि हो जाएगी डबल हो जाएगी। 100 वर्ष से जिनकी एज ज़्यादा है उनकी पेंशन क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। और 90 से 50 तक है उनकी 1.5 गुना हो जाएगी। एक्सिस बैंक के नए एमडी और सीईओ नियुक्त बने हुए हैं। कौन से हैं? एमडी और सीईओ बने हैं अमिताभ चौधरी। एक्सिस बैंक की स्थापना 1993 मुंबई में होती है। इसका टैग लाइन याद रखिएगा, टैग लाइन बढ़ती का नाम जिंदगी। एक्सिस बैंक का जो टैग लाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी है। बहुत दिन बाद हम लोग सचिव के बारे में पढ़ रहे हैं। कोयला मंत्रालय में नए सचिव नियुक्त हुए हैं, नाम है विक्रम देवदत्त। कोयला मंत्री कौन है? केंद्रीय कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी। तो एक बार हम लोग जो सचिव हैं, जो इम्पोर्टेंट सचिव विभाग है, उनके सचिव कौन कौन से उनका एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, 2024 में महत्वपूर्ण सचिव नियुक्तियां कौन कौन है? कैबिनेट सचिव टीबी सोमनाथन, गृह सचिव गोविंद मोहन, विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री, इस्पात सचिव संदीप पौड्रिक, वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे, राष्ट्रपति सचिव दीप्ति उमाशंकर और रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह बनेंगे। अभी वर्तमान में गिरिधर अरमाने वर्तमान में सचिव हैं। 31 अक्टूबर को ये रिटायर हो जाएंगे, गिरिधर अरमाने। उनके बाद ये राजेश कुमार रक्षा सचिव बनेंगे। अभी कोयला मंत्रालय के सचिव कौन बने? विक्रम दत्त। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर आपका अभी कोई एग्ज़ाम होता है 2024 में, अभी अक्टूबर महीने में, तो गिरिधर अरमाने ही रक्षा सचिव हैं। राजेश कुमार सिंह 31 अक्टूबर को बनेंगे, यानी कि नवंबर में जिनका एग्जाम होगा रक्षा सचिव, उनके लिए राजेश कुमार सिंह होंगे। एशियाई गोल्डन बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण कहाँ मिला है? मानस नेशनल पार्क असम में मिला है। और इसका अगर वास्तविक नाम देखा जाए या साइंटिफिक नाम देखा जाए, जो गोल्डन बिल्ली एशियाई गोल्डन बिल्ली है, यह क्या नाम है? कटोपुमा टेमेनिस्किन। विशालकाय सैल्मन कार्प मछली किस नदी में देखी गई है? मेकांग नदी में। मेकांग नदी की लंबाई 4350 किलोमीटर है। तो मेकांग नदी कहाँ बहती है? तो मेकांग नदी इन 6 देशों से होकर बहती है। चीन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, इनसे होकर मेकांग नदी बहती है। इसी में जो IUCN की लिस्ट में क्रिटिकल एंजेंडर्ड है,
क्रिटिकल एंडेंजर्ड मानी गंभीर संकटग्रस्त स्थिति में जो लिस्टेड है वो मछली सैल्मन कार्प मछली देखी गई है मेकांग नदी में, और ये इन देशों से होकर गुजरती है। यह मेकांग नदी कहाँ से निकलती है? तो तिब्बत के पठार से। तिब्बत के पठार के जगह का नाम है सान जियान इवांग, स्थान से इसका उद्गम स्थल है मेकांग नदी का। ब्रिटेन द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए 205 करोड़ का निवेश की घोषणा की गई है। कहाँ की गई है? तो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में ब्रिटेन 205 करोड़ का निवेश करेगी प्लास्टिक कचरे को निपटाने के लिए। प्लास्टिक कचरे का प्रबंधन और पुनश्चक्रण के लिए, यानी रिसाइकल के लिए बढ़ावा देने के लिए यह निवेश किया जाएगा ब्रिटेन द्वारा वेस्ट बंगाल में। आशा करता हूँ ये स्लाइड भी आप लोग देख लीजिएगा, इसे भी रिवीजन करते रहिए। 2024 के ग्रैंड स्लैम के विनर की लिस्ट है, इससे प्रश्न इंपॉर्टेंट बन रहा है। केबीसी में आया हुआ प्रश्न आया हुआ था अभी कुछ एपिसोड में, तो इसे भी देखते रहिएगा। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है तो कमेंट में अपने विचार जरूर रखिएगा, और सेशन को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इसी आशा और उम्मीद के साथ और आप सबकी सफलता की मंगल कामना के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद, जय हिंद।